हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके विरोधी जो आपको लगातार नुकसान पहुँचाने वाले हैं, उनसे ईश्वर आपको कैसे बचा रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है उनके दिमाग में, क्या शैतानी शक्तियाँ वो आप अपना रहे हैं, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, तो इसलिए अपने ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी पार्ट को फोर्स ना करें। वैसे तो चांसेस हैं आपसे 100% रेजोनेट होने के, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है रीडिंग का, उतना ही आपको अपने ऊपर समझना है। बाकी आपको सोचना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो ये जो रीडिंग है जेंडर वाइज नहीं है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो जाती है, किसी से नहीं होती है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि रीडिंग गलत है। तो कृपया ऐसा ना सोचें, ये ना बोले रॉन्ग रीडिंग, या ये ना बोले कि गलत है, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे 100% रेजोनेट होती है रीडिंग। तो यानी कि ऑब्वियस ही बात है, मैं एनर्जी तो कैच करती ही हूँ। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं रीडिंग पर। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं आपकी एनर्जी प्राप्त करके, तो एनर्जी लगातार भेजते रहने हैं। नए लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप तक ये वीडियो आई है तो आप समझिए हमारा कुछ तो संबंध होगा ही, शायद मैं आपके जीवन में पॉजिटिविटी भरने आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों की भी मदद हो पाए, दूसरों तक ये वीडियो की रीच जाए। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू press your like button and comment down your energy so that you can transfer your energy towards me। चलिए ठीक है, अब मैंने कार्ड्स जैसे कि मैंने बताया मैंने शफल कर लिए हैं। तो जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो मुझे आपके विरोधियों की, एनिमीज़ जो हैं आपके, उनकी एनर्जी दिखा रहे हैं। मैंने उन लोगों की एनर्जी पिक कर ली है। तो जो उनकी एनर्जी मैंने पिक की है, काफ़ी शैतानी शक्तियाँ हैं, काफ़ी शैतानी उनका दिमाग है। अभी ऐसा जैसे चल रहा है उनका माइंड, जैसे उनके दिमाग में जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, वो बहुत नेगेटिव दिख रहा है। उनका जो सोचना है, जो उनका समझना है, वो मुझे सही नहीं लग रहा, वो मुझे काफ़ी हद तक गलत लग रहा है आपके लिए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझ तक ये मैसेज आ रहे हैं। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो मैसेज दे रहे हैं मुझे। ऐसे कार्ड्स उनके मतलब उनके गाइडेंस से ऐसे कार्ड्स मिले हैं, उनकी ब्लेसिंग से ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि क्लियरली ये प्रूफ दे रहे हैं मुझे कि वो लोग आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि जो आपके जो अगेंस्ट रहते हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके एंटी लोग हैं, उनकी सोच अभी फ़िलहाल इतनी नेगेटिव हुई है, इतना ज़्यादा नकारात्मक भावनाओं से घिर गए हैं वो, इतना ज़्यादा नकारात्मक भावना से घिर गए हैं कि उनका अच्छा पार्ट जो था वो कहीं ना कहीं फेड होता जा रहा है। आप सोचिए, ये इंसान भी कभी बहुत अच्छा हुआ करते थे, बहुत पॉजिटिव दिख रहे थे मुझे, बहुत पहले एनलाइटेंड पर्सन थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, अच्छी जगह पर हैं, सब कुछ अच्छा था इनकी लाइफ में। बट कहते हैं ना, संगति सब कुछ ख़राब कर देती है। संगति, ऐसा सच बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप जिन 4 लोगों के साथ रहेंगे, आप उन 4 लोगों का मिश्रण बन जाएंगे। और चाहे अगर आपने नोटिस किया हो, ये बात अपने बच्चे में ही देख लीजिए। अगर कोई माँ बाप है, मैरिड है, या आस-पास कोई बच्चा है, तो आप देखिए बच्चे से जितना आप गलत चीज़ दूर रखना चाहेंगे, गलत चीज़ उसको उतना ही अट्रैक्ट करेगी। ऐसे ही हमें जो हम जाने अनजाने, आई डोंट नो हाउ इट हैपन, बट अनफॉर्चुनेटली जो गलत चीज़ें हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर देती हैं, और हम चाहे अनचाहे मतलब अपने बिना संज्ञान में आए हम उन चीज़ों को कब अडेप्ट कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। सपोज़ जैसे अगर किसी का वे ऑफ टॉकिंग है, किसी की कोई बात आपको बुरी लगी है और आपको नहीं पता, आप सेम बात, सेम बिहेवियर, सेम टोन, सेम पिच आप गुस्से में कब किसको बोलते, जबकि वो बात आपको बुरी लगी थी, तो आपको वो चीज़ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने वो करी। तो ये दिखाता है, ये चीज़ दर्शाता है, ये चीज़ जो ये मैंने एग्जांपल दिया कि हम जाने अनजाने दूसरों की बुरी आदतें सीखते हैं, और जो चीज़ हमें बुरी लगती है या जो चीज़ गलत होती है उसकी तरफ ऑटोमेटिक हमारी बॉडी आकर्षित हो जाती है। तो वो चीज़ है आपके विरोधियों के साथ, जिनकी एनर्जी आज मैंने पिक की है, वो आकर्षित हैं गलत चीज़ों की तरफ, वो आकर्षित हैं गलत कार्य की तरफ, अग्रसर हैं गलत कार्य की तरफ।
दे आर हेडिंग टू देयर वे, बट उनका जो वे था वो ट्रांसफ़र हो गया है, चेंज हो गया है, वो डाइवर्ट हो गया है रास्ता, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो उनकी जो मंजिल थी, जो वो अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे थे, कैसे ख़राब संगति से, कैसे ख़राब सोच से उनका माइंड ऐसे डाइवर्ट हुआ, ऐसे इन्फ्लुएंस हो गए वो, इतनी गंदी एनर्जी में पड़ गए वो, और उस उनका रास्ता ही बदल गया, भटक गए वो और उल्टे सीधे कामों में पड़ गए। और अब उन्होंने अपने कर्मास इतने ख़राब कर लिए हैं। देखिए, कोई कुछ भी बोले, मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है, आई वुड नॉट से दी नेम्स, मैं किसी के एंटी नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा काम है आप तक मैसेज पहुँचाना। तो मैं ये चीज़ आपको बोलती हूँ कि जो लोग आपको मूर्ख बनाते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम कर्मों के फल से आपको वो कर देंगे, वो बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिए, कर्मों के फल से तो स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं बचे थे, स्वयं श्री राम भी नहीं बचे थे। जब श्री राम ने बाली को छुपकर तीर मारा था, हालांकि वो उन्होंने किस लिए किया था ये हम सब जानते हैं, जो हिंदू भाई हैं वो सारे लोग जानते होंगे, भाई बहनें, कि उन्होंने, क्योंकि बाली बहुत गलत था, अपराधी था, उसने बहुत बड़ा पाप किया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि सामने से जाकर नहीं हो सकता, तो उन्होंने छुप कर वार किया, क्योंकि वह गलत था, इसलिए ईश्वर का उसे मारना ज़रूरी था। लेकिन जब वे कृष्ण बनकर आए तो उनके पैर में बाण लगा, और छुपकर वो बाण लगा, क्योंकि वो जो बाली था वो शिकारी के रूप में आया, और मतलब गलती से वो बाण उनके पैर में लग गया श्री कृष्ण का, और इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। ये कर्मा हो गया। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये रेमेडी कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो आपका कर्मा ख़त्म हो जाएगा, आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म हो जाएगी, ये जो आपकी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म नहीं होता है, ये बात आप सुनिए, और ये बात अपने एनिमीज़ तक पहुंचाइए, या जो लोग आपको दुखी कर रहे हैं, जो लोग अपने कर्म खराब कर रहे हैं, उन तक आज ये वीडियो पहुंचाइए। ये जो बहुत लोग जो ऐसे साजिशबाजी कर रहे हैं, एक बिज़नेस चला रखा है, उनको लगता है कि हम मूर्ख बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी का मर्डर करके आप कर्म अपने जो है फिर पूजा पाठ करके आपके कर्म सुधर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपके साथ भी उतना ही बुरा होगा, आपको भी ईश्वर उतना कष्ट पहुंचा कर ही रहेंगे। वजह बदल सकती है, युग बदल सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन आपकी ही आत्मा होगी जिसे कष्ट सहना पड़ेगा। अगर कष्ट दे रहे हो तो सहने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ईश्वर का वार कभी खाली नहीं जाता, और अगर आप किसी को दुखी नहीं कर रहे हो, कोई आपको कर रहा है, तो वो इंसान ये बात अच्छे से सुन ले। आपके सारे एनिमीज़ के लिए मेरा ये मैसेज है, ये आपके लिए भी मैसेज है कि आपके एनिमीज़ को कर्मा मिलेगा, चाहे वो कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी ठटकर्म कर लें। ये लोग जिन लोगों के चक्करों में पड़ गए हैं ना, इनको लग रहा है कि हम दूसरों की लाइफ बर्बाद करके, दूसरों को ख़राब करके, हम अंत में ऐसी पूजा पाठ करवा लेंगे, हमारे कर्मास सब खत्म हो जाएंगे, हम जो इस जाल में फंसे हुए हैं, हम ये सब से उभर जाएंगे, हम ऐसी पूजा करेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ऐसा नहीं होता है। आपके कर्मों का असर कम हो सकता है जब आप अच्छे कर्म करोगे तो। आप ये सोचो, लेकिन आप ये सोच रहे हो अगर कि मेरा कर्म जो है उसका फल मुझे मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म के लिए भी कहते हैं ना हम कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो आप सोचिए बुरी बात के लिए भी तो लागू हुआ ना। अगर आपने कुछ गलत काम किया है, ये आपके एनिमीज़ के लिए है, अगर आपके एनिमीज़ ने कोई गलत काम किया है तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आज आपको न्याय नहीं मिल रहा है, ईश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं किया। हो सकता है आपका ईश्वर से भरोसा हट गया हो, एक समय ऐसा हुआ हो कि आपको लग रहा हो कि ईश्वर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते ईश्वर, क्यों नहीं मेरी सहायता की ईश्वर ने। लेकिन देखिए, ईश्वर के घर में देर हो सकती है, हो सकता है कि न्याय देने में समय लगे, लेकिन न्याय ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, आप बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, आप किसी भी धर्म के प्राणी हैं, इससे कोई वास्ता नहीं है। जिस एनर्जी में, जिस वाइब में आप बिलीव करते हैं ना, वो वाइब, वो एनर्जी आपका सपोर्ट करेगी, आपका साथ देगी। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। और ये देखिए,
मैं आपको बता रही हूँ, इतना सब आपको बताने का ये इसलिए मतलब यही है कि इस इंसान ने आपको इतना दुखी किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, आप पे ब्लैक मैजिक तक ट्राई किया, ईवल आई है इसके अंदर। इसने आपके, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में ऐसी बुरी नज़र लगाई, अगर आप जॉब करते हैं करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा हार्म किया, और अगर आप जॉब भी नहीं करते हैं, बिजनेस भी नहीं करते हैं, तो और अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप ये रीडिंग सुन रही हैं, तो भी मैं बता रही हूँ, मुझे ये चीज़ दिख रही है कि कोई भी जो आपका मनी सोर्स है, हो सकता है आपका बेटा कमा रहा हो सकता है बेटी कमा रही हो सकता है आपके हस्बैंड कमा रहे हो सकता है घर बैठे आपकी इनकम आ रही हो, जो भी आपका इनकम सोर्स है ना, उस पर इस इंसान की बुरी नज़र लगी। इंसान आपका पैसा देख रहा था, कहाँ से आपका जो इनकम सोर्स है उस पर इसने ईविल आई रखी। बहुत ही ज़्यादा इसकी ख़राब नीयत थी आपके ऊपर, लेकिन आप इसकी बुरी नीयत से बच गए। आप कैसे बचे, देखिए आप कैसे बचे, आपका मन भी ख़राब हो रहा था, संगति आपकी भी ख़राब थी। ईश्वर ने आपसे सारे गलत लोगों को तोड़ दिया। ऐसा समय आया कि काफ़ी अपने आप से दूर हो गए, काफ़ी पराये जो थे आपने अपने बनाए थे वो आपसे दूर हो गए, काफ़ी जो आपके क्लोज़ रिश्ते थे वो ख़त्म हो गए। ऐसा दौर आया, पता है क्यों आया ऐसा, मैं आपको बताती हूँ आज। आपका इतना बुरा दौर, जो आपको लग रहा था कि काफ़ी लोग जो मेरे अपने थे, मेरे सगे थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अगर ऐसा हुआ है ना आपके साथ, तो आप पे ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। ईश्वर ने आपसे सारे गंदे लोगों को, सारे बुरे लोगों को, सारे नीच लोगों को से आपको दूर कर दिया। आपसे इन सारे, जैसे कहते हैं ना कि आपको माँ ने नहला धुलाकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाकर अलग बैठा दिया। अब वो जो गंदे वस्त्र थे, जो नहलाया धुलाया, जो गंदगी थी, जो गंदा पानी था, क्या वो माँ आपको दोबारा देंगी? वो नहीं देंगी। तो माता रानी ने आपको स्वच्छ करके अलग बिठाया है। जो भी कचरा था, जो भी पुरानी वस्तुएं थी जो कि आपको वापस से मटमैला कर सकती थी, उनसे आपको बिल्कुल दूर कर दिया माता रानी ने। ऐसा आशीर्वाद दिया आप पे, ऐसी ब्लेसिंग की, मैं क्या बताऊँ आपको। भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन सच में आप इतने स्पिरिचुअल हो गए, आगे बढ़े। जैसे कि मैंने ब्लेसिंग कार्ड निकाले हैं, मैंने स्वयं बनाए हैं ब्लेसिंग कार्ड, मैं भी बाय कर सकती हूँ, और ईश्वर ने चाहा आगे तो मैंने जो सोच रखा है उसके बाद मैं वो बाय भी करूँगी। आप लोगों का और सपोर्ट रहा तो मैं आई विल बाय देम फॉर श्योर। बट अभी माता रानी के ऐसे आशीर्वाद है मुझ पर, मैंने स्वयं जो बनाए हैं कार्ड्स, उनसे जब मैंने शफल किया, जो शिव शक्ति ऑरेकल है, तो उससे मैंने जब शफल किया तो मुझे क्लियरली ये चीज़ विजिबल दिख रही है। देखिए मैंने जब कार्ड निकाला ना, तो देखो आपके लिए मैसेज आया भद्रकाली माँ से, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। यानी कि माता रानी आपको बोल रही हैं कि आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद है, आप धीरे धीरे आप और स्पिरिचुअल होगे, और आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी में, मतलब अस्तित्व में ईश्वर के, क्या है ये देवता, क्या है ये ईश्वर, कौन है ये शक्ति, महाशक्ति, इन सब में आपका ध्यान बढ़ेगा, आप में और अवेयरनेस आएगी, और उत्सुकता होगी आपको, और जागृत होगे आप, और अग्रसर होगे। आप में ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप पे। आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं वो, जो आपके शत्रु हैं, जो आप पे काली शक्तियाँ कर रहे हैं, शमशानी शक्तियाँ आप पे ट्राई कर रहे हैं, क्रियाएँ ऐसी कर रहे हैं, नेगेटिव ब्लैक मैजिक, उन सब का खात्मा हो रहा है। उन सब का खात्मा हो रहा है, क्योंकि उन लोगों की जो एनर्जी है बहुत नेगेटिव है। ईश्वर आपको बचा रहे हैं, पता है, ईश्वर आपको बचा रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, किसी में ये शक्ति नहीं थी, आप में ये शक्ति नहीं थी कि आप ये झेल जाते। जो आपके लिए साजिशें हो रही हैं, जो आपके लिए प्लानिंग्स हो रही हैं, जो आपके लिए बैक बिचिंग हो रही थी ना, आप झेल नहीं पाते। आप जैसा सॉफ्ट इंसान वो चीज़ नहीं सर्वाइव कर पाता। अगर आप सर्वाइव कर रहे हो ना, अगर आप झेल रहे हो, तो आप ये मानो कि आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आप पे ईश्वर का इतनी इतनी महान कृपा है, अनुकंपा है ईश्वर की आप पे, कि आप बच के निकल गए। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपका आया ना, माता रानी की ब्लेसिंग से स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है, एक तो ईश्वर की तरफ आपका ध्यान बढ़ रहा है, आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने की वजह से आपकी चमक, आपकी पॉजिटिव वाइब, आपकी एनर्जी में एक नई रमक आई है, एक नई स्ट्रेंथ आई है, तो उससे आप निकल पाए हो। आपके ऊपर कुछ भी अभी वर्क नहीं कर रहा, सारी चीज़ें आपके एंटी जो लोग कर रहे हैं, पूरा माहौल आपके खिलाफ कर रखा है, पूरा एक गैंग बना रखा है जो कि आपके खिलाफ, मतलब उनका काम ही है ये आपको काटना। उन सब की बैंड बजा रखी है माँ ने, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब आज तो मुझे सच में ऐसा ही दिख रहा है कि माता रानी की, क्योंकि जो भी कार्ड्स आए ना उसमें क्लियरली विजिबल है कि माता रानी ने आपको सपोर्ट किया है। जो महाशक्ति हैं, ऐसी ऐसी कोई आपके एंसेस्टर्स हैं,
कोई ऐसा है आपका पूर्वज जो आपको लगातार बचा रहे हैं। कोई तो है ऐसा एंजल आपके लाइफ में जो आपको लगातार बचा रहे हैं इन बुरे लोगों से, इनके बुरे कर्मों से, इनके बुरे जो इंटेंशंस हैं उनसे आपको बचा रहे हैं। तो आपको मैं सच बता रही हूँ, आज मुझे लग रहा है कि भले ही आपका ऐसा लग रहा हो कि देखो किसी ने साथ नहीं दिया, वो सब लोग साथ देने के काबिल नहीं थे, वो सब लोग बेकार थे, इसलिए वो अलग हुए हैं। आपका साथ तो उस इंसान, मतलब इंसान की तो क्या ही मैं बोलूँ, क्या ही उनकी वो होगी वैल्यू। आपका साथ तो उस शक्ति ने दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो ऐसी काली शक्तियाँ, ऐसे फालतू के क्रियाकर्म क्या आपका बिगाड़ पाएंगे। जिसको ब्लैक मैजिक करना है, जिसको एवल आई करने हैं वो करते रहें, जिसको तंत्र मंत्र करना है वो करते रहें, जिसको ऐसा लगता है कि वो अपने पाप करके, पापों का घड़ा जो है पूजा पाठ करके खाली कर देंगे, उनको जो सोचना है वो सोचते रहें, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। सबको फल मिलेगा उनके कर्मों का, जस्टिस होगी आपके साथ। और जो आपके काम, जो इनकम सोर्स पे नज़र लगाई है, जो आपके लिए बुरा सोच रहे थे, है ना, तो देखिए मैं अभी अपने आप ही कार्ड निकल कर आ गया, ब्लेसिंग और स्पिरिचुअल अवेयरनेस अगेन भद्रकाली माँ का। तो वो अपने आप ही आ रहे हैं। ये मैं बोल तो रही हूँ, कोई ऐसे हैं एंजल आपके पास, कोई है ऐसा एंजल जो आपकी लगातार हेल्प कर रहे हैं और आपका ईश्वर की तरफ झुकाव कर रहे हैं। ऐसा आपका मन बढ़ रहा है ईश्वर की तरफ, टैरो की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ आपका झुकाव हो रहा है। ऐसे कोई एंजल है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा जो मैंने कार्ड निकाला था आपके लिए, माँ तारा की तरफ से आया है मैसेज कि आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, बिजनेस सक्सेस की, आपका जो काम है उसमें तरक्की होगी। जो मैं बता रही थी कि आपके विरोधियों ने आपके मतलब जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको स्टक कर दिया है, रोक लगा दी है उस पर, ऐसे फालतू के काम किए हैं जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं बिजनेस हो या सोर्स ऑफ इनकम जो कोई भी है जिससे आपका घर चलता है, वो कहीं ना कहीं वो स्टक हो गया, रुक गया था। तो अब लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा है, ब्लेसिंग है आपके साथ कि वो धीरे धीरे सारी चीज़ें वर्क करेंगी, धीरे धीरे प्रोसेस, इनफैक्ट आने भी लगा होगा प्रोसेस में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या आपसे रेजोनेट हो रही है, क्या मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ तक सुन रहे हैं, आप साथ बने हुए हैं यहाँ तक, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ मैम, क्लेम करिएगा प्लीज़ कि आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट हुई भी है या नहीं। आई होप मेरा जो ये मैसेज था जो मैं आपको देना चाहती थी, आपके एंसेस्टर्स जो आपके लिए विशेस भेज रहे थे, मैं वो आप तक पहुंचाने में सक्षम रही होंगी। अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखें, साथ बनाए रखें। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से मैं बढ़ रही हूँ और आप लोगों का साथ आशीर्वाद बहुत बहुत देखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपके प्यार की, सपोर्ट की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके एनर्जी ज़रूर भेजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक था, आपका मैंने समय बर्बाद नहीं किया, तो कृपा करके वीडियो शेयर भी करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ही क्लियर कर देती हूँ, बट फिर भी अगर किसी को नीड है पर्सनल रीडिंग की, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है और आपको करवानी चाहिए पर्सनल रीडिंग, तो अभी बहुत कम चार्जेस हैं। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप, चार्जेस बहुत ही कम है, आप ट्राई कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 8840298154, इस नंबर पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगी। आई होप सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है सारे मैसेज आप तक भेजने की। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।